ये कहानी जम्मू की है, ये दिल्ली की या किसी बड़ी सिटी मेट्रो सिटी की नहीं है, जम्मू की ही खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस लड़की की इस आप बीती कहानी को आप सुनिए। इस सारी कहानी में 2022 से लेकर के 2024 तक इस परिवार ने क्या झेला और इस लड़की के साथ किस तरीके से दरिंदगी की हदें तक पार की गई, और वो व्यक्ति आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को कैसे गुमराह किया और पुलिस ने इस लड़की के साथ कैसे पक्षपात किया और इस लड़की को जस्टिस देने की बजाय इसको मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे एक बात बताइए कि आप क्या नाम है उस लड़के का? वरुण सैनी। वरुण के साथ आपकी पहली मुलाकात कैसे होती है? आपके संपर्क में वरुण कैसे आया और कब आया? 2022 पे इंस्टाग्राम पे बात हुई। तो उस पे बात हो रही थी, ऐसे ही इसने फर्स्ट मतलब फ़ोटो पे कॉम्प्लीमेंट किया कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, ऐसे वैसे। तो उसके बाद इस पे इंस्टा पे बात होती रही। तो मतलब इंस्टा पे ऐसे बात होती रही। उसके बाद इसने मतलब कि मिलने के लिए फोर्स करता रहा, बोलता रहा। तो और मेरे को ना बातों बातों में ये चीज़ बोलता था कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी उसके बारे में, कहाँ का रहने वाला है सिर्फ नाम पता था, ये नहीं पता कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं, ये चीज़ नहीं पता। मैंने बड़ी बार पूछा, उसने मुझे नहीं बताया। उसके बाद उसने मेरे को कभी मेरे भाई का नाम बोल देना, कभी मेरी बहन का नाम बोल देना, मेरी मम्मी का नाम, पापा का नाम, सबके नाम उसको पता थे, मगर मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे ऐसे बात हुई। तो महीना निकल गया बात करते करते उस पर। तो महीने बाद इसने मिलने के लिए बोला कि मिलने के लिए आओ आप, कुछ खाने के लिए चलते हैं। इसको मैंने बोला नहीं अभी नहीं। तो थोड़ी देर बाद चली गई मैं। तो बाऊ प्लाज़ा ये लेके आया मेरे को खाने के लिए, बाऊ प्लाज़ा लेके गया खाने के लिए। तो वहाँ पे इसने सिंपल बात की मेरे साथ। तो वहाँ पे मैंने इसको पूछा कि आप कौन होते हो। इसने मुझे अपनी कास्ट नहीं बताई, हंसी मजाक में बात टाल दी। इसने मुझे सच नहीं बताया कि क्या कास्ट है। कहता कोई नहीं, मैं बता दूंगा आपको। तो उसके बाद फिर से दोबारा से मैं घर आ गई। तो नॉर्मल फिर से इस पे बात होती रही इंस्टाग्राम पे। उसके बाद ऐसे ही नॉर्मल बात होती रही। फिर से ये बोलने लगा कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं, आप आओ, मैंने नहीं जाना अब। तो कहने लगा कि आपकी मम्मा क्या काम करते हैं? तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो कहता मैं आपके घर वालों के, मतलब इसने बार बार ये बातें बोली कि मैं आपके घर वालों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने फिर से बोला मिलने के लिए चलते हैं। तो आओ आप मिलने के लिए कहीं चलते हैं। मैंने इसको बोला नहीं, मैंने मना किया। फिर गई मैं, तो फिर इसने बुलाया। फिर एक बार ये उधर ले गया सिद्रा वाली साइड लॉन्ग ड्राइव पे। मतलब कहता मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाता हूँ, आप आओ। तो कौन सी गाड़ी लेकर के आया? ये बोलेरो। तो फिर ये उस साइड लेके गया, सिद्रा वाली साइड। उधर जब ये लेके गया मेरे को, इसने उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर दी। मतलब कि गलत जगह टच करना इसने स्टार्ट कर दिया। मैंने इसको बोला आप ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है, ये मत करो। तो मैंने इसको यही बोला कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। अगर आपको इस टाइप की लड़की से बात करनी है, आप मेरे से बात करना बंद कर दो, आप अपने टाइप की लड़की ढूंढो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं नहीं ये चीज़ें कर सकती, आप मेरे को घर छोड़ो। तो ये कहता आप गुस्सा नहीं हो, सॉरी ठीक है मेरे से गलती हो गई, गुस्सा नहीं हो, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ आपको घर, कोई बात नहीं। फिर ये घर आ गया, फिर से ले आया मेरे को घर पे। उसके बाद मैंने काफ़ी दिन तक इसके साथ बात नहीं की, इस चीज़ की वजह से काफ़ी दिन तक बात नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से ये फोर्स करने लगा कि कहीं चलते हैं, कहीं चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं। मेरे को बुखार हुआ था। तो कितने महीने के बाद बात है, तीन महीने बाद की बात है ये, 2022 की 3 महीने बाद की बात है। तो ये कहता है नहीं आप आओ, मैं आपको डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तो
तो मैंने बोला नहीं, मेरे घर वाले हैं दिखाने के लिए, वो दिखा देंगे, कोई बात नहीं, आप रहने दो। तो वहाँ पे लेके गया, ये बोलता डोमिनो चलते हैं कुछ खाने के लिए, साथ में आपको डॉक्टर को मैं दिखा दूँगा। तो दिखाने के लिए लेके गया। पहले इसने डॉक्टर को दिखाया रास्ते से, तो क्या बोलते हैं उसको, फिर इसने आगे से डोमिनो से खाने वाला सामान लिया, खुद इसने खाया। तो आगे से इसने गाड़ी से मेरे को ये बोला कि कोर्ट में जाना है, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे कोर्ट में, मैंने उससे पैसे लेने हैं। तो मैंने बोला पैसे लेने हैं? कहता हाँ मैंने पैसे लेने हैं, तो 2 मिनट के लिए आप गाड़ी में ही बैठना, आप बाहर मत आना, मैंने पैसे लेने हैं, 2 मिनट लगेंगे, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, तो उधर जाना है। मैंने ठीक है चलो। तो ये कोड लेके चला गया मेरे को। उधर जाके जैसे इसने गाड़ी लगाई, इतनी देर में मतलब जैसे गाड़ी लगाई, गाड़ी के अंदर एक लड़की और एक लड़का और एक कोट में, मतलब कि वकील होता है ना जो, मतलब ब्लैक कोट में एक मतलब लड़का था, वो गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। वो लड़का जिसने कोट डाला हुआ था, वकील था जो, वो इसको वरुण को साइन करने के लिए बोलता, कोई डॉक्यूमेंट्स थे, इसको साइन करने के लिए बोलता है कि इस पे साइन करो। वरुण कर देता है। तो मेरी बारी मेरे को बोलते हैं कि मेरी बारी जब आती है साइन करने की, मेरे को बोलते हैं ये आप साइन करो। मैंने इसको पूछा मैं क्यों साइन करूं, ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो कहता तू चुप करके साइन कर। मतलब मेरे को बताओ तो सही किस चीज़ के, मैं ऐसे तो साइन नहीं करूँगी। तो वरुण बोलता कि शादी के डॉक्यूमेंट्स है ये। तो मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं करनी है इससे शादी, अगर आपको शादी करनी है आप घर वालों से बात करो मेरे, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती, अगर आपको करनी है मेरे घर वालों के साथ बात करो। तो उसके बाद ये कहता है नहीं आप साइड करो। मतलब कि इसने मेरे को इतना कंफ्यूज कर दिया बातों में। वो लड़की भी आगे से बोले जा रही थी, जो आगे बैठी हुई थी, उस लड़की का नाम जानवी है, जानवी राजपूत, वो उसकी फ्रेंड है वरुण की, तो उधर की रहने वाली है, वो अक्कलपुर की रहने वाली है वो लड़की। तो उसने साइन, वो कहता है साइन करो आप। उसने मेरे को पीछे से ऐसे चुंडी लगाई पीठ पे और मुक्का मारा, कहता साइन करो। मतलब कि उन्होंने मुझे कंफ्यूज करके इतना ज़्यादा मतलब साइन करा लिए मेरे से, प्रेशराइज किया। हाँ प्रेशराइज करके फोर्सफुली साइन करा लिए। और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई साइन करने के बाद। जैसे साइन कराए तो हम उधर पहले गाड़ी में हुए साइन, फिर वो अंदर लेके गए जहाँ पे वो है, अंदर वो बैठते हैं वकील सारे, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे एक अंकल थे, वहाँ पे भी इन्होंने साइन कराए। तो वहाँ पे इतनी देर बैठे रहे, ये 1.5 घंटा बैठे रहे। कहते जज का वेट करना है, तो ऊपर जाना है, जज के पास भी जाना है, उधर जाके भी साइन करना है। इन्होंने उधर ही बैठा के रखा इतनी देर। वो लड़का मेरे साथ उधर ही बैठा रहा 1.5 घंटा। बाद में एक लड़का आया, वही जो वकील था जिसने साइन कराए थे, वो आके बोलता है कि जज का लंच का टाइम हो गया, जज चले गए हैं, आप कल आना। तो ये आ गया, फिर से गाड़ी में हम लोग आ गए। तो मैंने इसको बोला अब बड़ा टाइम हो गया, आप मेरे को घर छोड़ दो। ये कहता नहीं आपने घर नहीं जाना आज। मैंने बोला क्यों नहीं जाना? कहता नहीं आपके ना अंगूठे पे इंक लगी हुई है, ये मिट नहीं रही है, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ मिटाने की, ये मिट नहीं रही है, आपने घर नहीं जाना, आप इस लड़की के घर पे रुक जाओ, जानवी के घर पे। उस दिन मैंने बोला इसको, बड़ा बोला कि मेरे को घर जाना ही जाना है, नहीं मेरी मम्मा डांटेगी मेरे को, वो फ़ोन कर रहे हैं बार बार, वो ढूंढ रहे होंगे, बोल रहे होंगे कहाँ चली गई है। तो कहते नहीं मम्मा की बात करा देना इस लड़की के साथ, आप रहने दो, आज के दिन जाना घर पे, आप इनके घर पे रुक जाओ। तो वो लड़की मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती है। तो ये अपने घर चला जाता है वहाँ से। मुझे तब तक भी नहीं पता वो लड़की मतलब कहाँ का रहने वाला वो लड़का। उसे मुझे वरुण का घर एड्रेस, उसका असली नाम भी कुछ हो सकता है, कुछ पता नहीं था। नहीं मुझे नहीं पता उसका लेकिन घर आप कैसे चले गए उसके साथ? आपको एक बार भी नहीं लगा कि आपके साथ गलत हो सकता है, आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है? सोचा था ये? मैंने ये फिर क्या हो? उसके बाद वो उसके घर लड़की मुझे अपने घर ले गई। एक रात मतलब उस लड़की के घर ही रही मैं। सुबह इसका फ़ोन आता है मेरे को कहता है आप ना इसके साथ घर चल जाओ, ये आपको घर छोड़ देगी, मुझे कोई काम पड़ गया है,
मैं नहीं जा सकता छोड़ने, मैं कहीं काम जा रहा हूँ, या आप घर छोड़ देगी। वो लड़की फिर मेरे घर छोड़ने के लिए मुझे आ गई। जानवी लड़की जो थी, उसने मेरे को घर छोड़ा, तो वो चली गई वहाँ से। तो दूसरे दिन फिर इसने फ़ोन किया तो बोलता आप घर पहुँच गए हो। मैंने हाँ ठीक है पहुँच गई हूँ। तो ये मेरे को ना फिर से बोलने लगा थोड़े दिन बाद कि कहीं घूमने चलते हैं, पन्नीटाप चलो। तो मैंने इसको फिर से यही बात बोली कि मैंने आपको पहले भी बोला था मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। अगर आपको उस टाइप की लड़की से बात करनी है आप और किसी से करो, मैं नहीं बात कर सकती आपसे। तो कहता पन्नीटाप चलते हैं, घूम के आते हैं। मैंने इसको बोला नहीं मेरे को नहीं जाना, शादी से पहले मैं कहीं नहीं जा सकती। अगर आपको और शादी करनी है मेरे घर वालों के साथ बात करो। तो ये कहता कोई नहीं, जब टाइम आएगा मैं उनके साथ भी बात कर लूँगा, घर वालों के साथ। तो एक दिन क्या होता है, मेरा फ़ोन लाइन पे ही था, मतलब घर वाले भी पास ही थे, फ़ोन लाइन पे ही था। तो मतलब कि पीछे से भाई पापा और मतलब भाई मेरे को डांट रहे होते हैं। तो ये लड़का सुन रहा होता है सब कुछ, और मतलब ये चीज़ें सब कुछ सुन रहा होता है। इसने एक दिन क्या किया, मेरा छोटा भाई है, इसके गांव से ही जाता है, वो ट्रैक्टर चलाता है छोटा भाई। तो इसके गांव के रास्ते से ही जाता है। तो इसने वहाँ पे उसको लड़के को मतलब मेरे भाई को रोक लिया इस लड़के ने, और इसको धमकी दी, तू अपनी बहन को जो मार रहा है ना, तू कौन होता है मतलब कि अपनी बहन को मारने वाला। तो मेरा भाई इसको आगे से यही बोलता मेरी बहन है, हम जो मर्जी करें उसके साथ, तेरे को क्या है, तू कौन होता है और तू है कौन, तू जो मेरे को बोल रहा है। तो इसने भाई को धमकी दी। तो भाई घर आके पापा को मम्मी को बताता है। तो बात घर पे पता चल जाती है ये चीज़। जब घर पे बात पता चलती है तो पापा भी मेरे को आगे से डांटते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ इस चीज़ से। तो जब पापा को बात पता चलती है पापा मेरे को डांटते हैं, मम्मी भी बोलती है कौन है लड़का, क्या बात है क्या नहीं, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, कौन लड़का है, इसने क्यों बोला ऐसे ऐसे। तो मैंने मम्मी को फिर ऐसे ही मतलब कि बात टाल दी। मैंने मम्मी ऐसे ही जस्ट फ्रेंड है, ऐसे ही मैंने झूठ बोल दिया मम्मी से। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद फिर से इसने मतलब कि मेरे को बोला, ये लड़ाई हो रही थी इसी मतलब कि दौरान में मम्मी ने रिश्ते की बात चलाई हुई थी कहीं पे, शादी की मेरी। तो वहाँ पे मतलब कि घर में रिश्ता आया मेरे लिए। तो इस लड़के ने तब भी वो बात सुनी फ़ोन पे, तब भी ये वाली बात सुनी। तो इसने सारी बात सुन के ना तो मेरे को बोलता मतलब कि आप ना मेरे को आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, अगर आपने मेरे साथ पन्नीटाप नहीं जाना है तो आप मेरा फ़ोन वापस कर दो। अच्छा, फ़ोन उसने लेके दिया था आपको? हाँ, फ़ोन इसने मेरा था पहले, मम्मी ने मुझे लेके दिया होता फ़ोन, इसने मेरे वाला फ़ोन तोड़ दिया था उससे पहले। इसने तोड़ा? हाँ, इसने सिम भी चेंज करवा दी थी, अपने नाम की सिम लेके दी हुई थी। तो उसके बाद इसने मतलब कि वो फ़ोन अपना लेके दिया था, ये कहता मेरा फ़ोन और सिम मेरी वापस करो आके। तो मुझे आपके साथ, अगर आप मेरे साथ नहीं जाओगे तो पन्नीटाप, तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। तो मैंने ना नहीं रहो, मैं पन्नीटाप नहीं जाऊँगी आपके साथ, मगर मैंने फ़ोन ले लो आप, कोई बात नहीं, मेरे को कोई रिश्ता रखना भी नहीं है आपके साथ। तो ये घर के बाहर आता है, मेरे को फ़ोन करके बुलाता है, मैं इसको फ़ोन देने के लिए जाती हूँ, घर के थोड़ी सी बाहर है। तो जब मैं इसको फ़ोन देने के लिए जाती हूँ, ये वहाँ पे मेरे साथ हाथापाई करता है सड़क पे रोड पे। लोग देख रहे थे सारे गांव के, सैर करने के लिए जाते हैं उस टाइम पे लोग, 6 बजे का टाइम होगा शाम का। तो लोग देख रहे थे। एक हमारे गांव का लड़का था, इसने मतलब गांव का लड़का था, वो भी जा रहा था उस तरफ से ही। इसने जैसे ही मैं इसको फ़ोन देने लगी, इसने मेरे को खींच के थप्पड़ मार दिया। तो वो लड़का रुक गया और इसको पूछने लगा लड़के को कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तू लड़की को क्यों मार रहा है। तो ये उसको बोलता है बकवास नहीं कर, चल चल अपना रास्ता देख, तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला। तो इसने उस लड़के को मतलब कि ऐसे दाबा मार के भगा दिया उधर से, और वो लड़का चला गया। वो लड़का आगे जाके खड़ा हो गया। ये फिर उधर मेरे साथ बदतमीज़ी करे जाए कि गाड़ी पे बैठो, मेरे को सिर्फ 15 मिनट आपके साथ बात करनी है, यहाँ पे लोग देख रहे हैं, आगे पीछे लोग जा रहे हैं, बार बार रुक रुक के देख रहे हैं, आप सिर्फ 15 मिनट
15 मिनट की मैंने बात करनी है, मैं कहीं नहीं लेके जाऊँगा, आप गाड़ी में बैठ जाओ। तो मैंने बोला नहीं, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं है, ये लो आपका अपना फ़ोन, मेरे को घर जाने दो। तो ये वो लड़का सब कुछ देख रहा होता है, वो लड़का मेरे घर पे फ़ोन कर देता है मेरे छोटे भाई को। हमारे घर के पीछे ही घर है उस लड़के का, मेरे भाई का दोस्त है वो। तो वो मेरे छोटे भाई को फ़ोन कर देता है, ऐसे ऐसे तेरी बहन इधर खड़ी है, उसको कोई लड़का मार रहा है। तो इतनी देर में मेरे फ़ोन पे मम्मी का फ़ोन आ जाता है। तो मम्मी कहती क्या बात है, कौन लड़का तेरे को मार रहा है? हम लोग आते हैं, कौन लड़का है तेरे को जो मार रहा है, और तू कहाँ पे है? मम्मी ने ये चीज़ पूछी। मैंने कहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ, बाहर ही खड़ी हूँ, आ रही हूँ मैं घर पे, मैं आपको घर आके सब कुछ बताती हूँ। तो मैं डर गई काफ़ी ज़्यादा कि घर वाले इधर नहीं आ जाए, उससे पहले मैं ही चली गई घर पे। तो मैं चली गई, तो घर पे जैसे ही गई तो पापा ने मेरे को डांटा काफ़ी ज़्यादा, भाई ने भी डांटा। तो ये मेरे भाई को बार बार, इसने, मुझे नहीं पता मेरे भाई का नंबर कहाँ से लिया कहाँ से नहीं लिया, ये मेरे भाई को उस टाइम पे फ़ोन करके बोलता, धमकी देता। मेरे भाई को फ़ोन करके बोलता तुम लोग चमैरो सालो, तुम लोगों की औकात ही क्या है। मेरे भाई को बोलता, इसको हमारी कास्ट के बारे में पता है। अभी इसने मेरे को ये बताया होता कि जो आप लोगों की कास्ट है, जो आपकी कास्ट है वही हमारी है। इसने मेरे को ये बोला था कि जो आपकी है ना वही हमारी कास्ट है, इसने मुझे ये बोला था। तो मेरे भाई को ये चीज़ बोलता तुम लोगों की औकात ही क्या है। फ़ोन पे धमकी देता बोलता अगर तेरे में इतना दम है तो बाहर आके दिखा, तेरे को मैं दिखाता हूँ लड़कियों को कैसे मारा जाता है, कैसे पटा जाता है, तेरे को मैं बताता हूँ। तो लड़की पे तो हाथ उठा रहा है, मेरे पे आके उठा हाथ। मेरे भाई को बोलता है ये लड़का वरुण, भाई को। तो भाई जैसे ही जाने लगते हैं, मम्मी उनको जाने नहीं देती है। लेकिन बेटा इतना सब कुछ होने के बाद आप उसके साथ घर से बाहर कैसे चली गई? घर कैसे छोड़ दिया आपने? ये सब कैसे हो गया? आपके साथ इतना कुछ हो चुका था। मेरे घर छोड़ा नहीं था, इसने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था, मेरे घर नहीं छोड़ा था। क्या हुआ था, कैसे हुआ? इसने मिलने के लिए बुलाया, फिर उसके बाद फिर से मेरे को मिलने के लिए बुलाया था कि लास्ट टाइम मिल लो, आप मेरा फ़ोन वापस दे दो। ये कब की बात है? ये 7वां महीना 2023 की बात है। 7वां महीना 2023 की बात है। इसने बोला ठीक है, आपने रिश्ता नहीं रखना है, नहीं रखो, कोई बात नहीं, आप लास्ट बार बस मेरे से आके मिल लो, आज के बाद हम लोग बात नहीं करेंगे, बस लास्ट बार आके मिल के चले जाओ आप। 15 मिनट सिर्फ गाड़ी में ही बात करनी है मेरे को आपके साथ, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी बात नहीं करूँगा आपसे। तो और फ़ोन भी आप वापस दे दो मेरा। इसने मुझे ये चीज़ बोली। मैं चली गई, तो इसका फ़ोन देने के लिए मैं चली गई, तो इसने ना ये लेने खुद आया घर के बाहर। इसने मुझे, हाँ अकेला। इसने मुझे ये चीज़ नहीं बोली कि मैं कुछ भी ऐसा वैसा इसने कुछ करना है, मुझे नहीं पता। तो इसने जब भी ये कहीं लेके जाता था, हर बार ये धोखे से ही लेके जाता था मुझे। लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होता था कि इसने ऐसा कुछ करना है, इसलिए मुझे इस पे यकीन ही नहीं होता था। तभी मैं जाती ही नहीं थी। ये बड़ा फोर्स करता था, मैं जाती ही नहीं थी। तो उस दिन इसने ये चीज़ बोला कि नहीं आप फ़ोन आके दे दो मेरे को, तो मैं आज के बाद कभी आपसे बात नहीं करूँगा, शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। मैं चली गई देने के लिए, ये आया मुझे खुद लेने के लिए, घर से थोड़ी सी दूर ही आया लेने के लिए। तो मैं गई, तो ये उधर से सीधे मुझे ना आनंद नगर कोई घर था, वहाँ लेके गया। आनंद नगर? मुझे बाद में जाके पता चला इसकी बुआ का घर है। तो सुबह के टाइम पर पता चला आनंद नगर में ये किसी के घर लेके गया। ये मुझे जब इसने उधर गाड़ी लगाई तो मुझे बोलता उतरो चलो अंदर। तो मैंने क्यों जाना अंदर? मैंने इसको ये चीज़ बोली, मैंने आपने तो बोला था गाड़ी में बैठ के बात करनी है, तो अंदर क्यों चलो। क्या टाइम था जब आपको लेकर के गया? गाड़ी में जब ले, टाइम क्या था उस वक्त? उस वक्त टाइम ये कोई शाम के 5-6 बज रहे होंगे। तो मतलब कि ये उस टाइम बोलता है मेरे को कि आप अंदर चलो, मैं अंदर जाके आपको सब कुछ बताता हूँ, किसी का घर नहीं है, मेरा अपना ही घर है, ये अपना ही घर समझो, आप चलो अंदर। तो मैंने नहीं, मैं ऐसे किसी के घर में नहीं जा सकती, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हम पे नाम आएगा, नहीं जाना हमने अंदर। आपने बोला था गाड़ी में बैठ के बात करनी है, आप गाड़ी में बैठ के बात करो। कहते नहीं चलो अंदर, ये हाथ पकड़ता है ले जाता है अंदर। जैसे अंदर लेके जाता है, अंदर ये शांति से बैठता है 2 मिनट के लिए। तो उसके बाद मेरे को बोलता है अब तू बोल, क्या बोल रही थी,
अब तू बता किसको बताएगी और किसको बुलाएगी, अब तू कर जो करना है। कहते इतने दिनों से मैं देख रहा था तेरे ड्रामे, इतने दिनों से सब कुछ देखे जा रहा था, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, ये नहीं कर सकती मैं, वैसे नहीं कर सकती, अब तू बता कहाँ जाएगी मेरे से भाग के, मेरे को बोलता। तो ये उस टाइम पे मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप कर लेते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।